नमस्कार। न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। तो अर्चना तिवारी पर हमारी कवरेज लगातार जारी है। अर्चना तिवारी मिसिंग केस से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस पूरे मामले पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस खबर से जुड़ी हुई अब तक की बड़ी जानकारी हम आपको बता देते हैं। अर्चना तिवारी जो कि 14 दिन से लापता थी, उसका पता चल चुका है। नेपाल बॉर्डर से अर्चना तिवारी को पुलिस ने बरामद किया है। भोपाल अर्चना को लेकर आया गया है, फ्लाइट के जरिए उसे भोपाल लेकर आया गया है और आज पुलिस इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने वाली है। जो कॉन्फ्रेंस है वो की जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलिस इस पूरे मामले का पर्दाफाश करेगी। अब इस पूरे मामले को लेकर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, एक लड़की जो कि इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी, पेशे से एडवोकेट थी और जज थी, तो कह सकते हैं एक बुद्धिजीवी समझदार वो लड़की होगी। कटनी में उसका घर था और इंदौर में काफ़ी लंबे समय से रहकर वो पढ़ाई कर रही थी, कोचिंग कर रही थी, तैयारी कर रही थी। रक्षाबंधन का पर्व नज़दीक था। अपने भाइयों के लिए वो राखी रुमाल खरीदती है, मिठाई खरीदती है और पूरी तैयारी के साथ वो घर से निकलती है। अपने परिजनों से भी यही कहती है। लेकिन जिस तरीके से वो लापता हुई, कई थ्योरी सामने आई, खबरें भी हमने आपको लगातार दिखाई। लेकिन अब जब से उसको बरामद किया गया है, तो अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर हो चुकी है कि अर्चना के साथ कोई हादसा नहीं हुआ था, कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, किसी ने उसको नहीं फंसाया था। यानी कि जो कुछ भी हुआ वो खुद उसकी इच्छा से हुआ। हालांकि पुलिस की अभी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन जिस तरीके से खबरें सामने आई हैं, अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाताओं ने जो खबरें पहुंचाई हैं, उसके मुताबिक ये पूरी की पूरी प्लानिंग खुद अर्चना तिवारी के द्वारा ही रची गई थी। फ़ोन गुमने की एक बात सामने आई थी कि भोपाल के आसपास उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, कहीं मिल नहीं रहा था, उसकी आखिरी लोकेशन भोपाल पाई गई थी। इस मामले में भी एक बड़ा अपडेट ये निकल कर सामने आया है कि उसने इंदौर से पहले एक फ़ोन खरीद लिया था, यानी कि अपना फ़ोन फेंकने से पहले उसने अपना दूसरा फ़ोन एक्टिव कर लिया था और उसी फ़ोन को वो ऑपरेट कर रही थी, उसी फ़ोन से वो कॉल्स करती थी और उसी फ़ोन से वो बाकी अन्य लोगों के संपर्क में थी। अब ये जो पूरी खबर सामने आई थी, उसके बाद लोकेशन जब ट्रेस किया गया तो भोपाल के आसपास उसकी आखिरी लोकेशन पाई गई। यहाँ पर भोपाल लगातार सर्चिंग कर रही थी। इटारसी के जंगलों से लेकर नर्मदा नदी तक हर जगह रेस्क्यू किया जा रहा था कि हो सकता है जंगल में गिर गई हो सकता है नदी में डूब गई हो, हर तरह सर्चिंग की जा रही थी। लेकिन ये मामला कुछ और ही निकला। जब से राम तोमर की गिरफ्तारी हुई है, ये जानकारी भी हमने आपको सबसे पहले दी थी कि राम तोमर, एक कांस्टेबल जिसकी एंट्री हुई थी, राम तोमर जिसने टिकट करवाई थी, बातचीत हुई। अब खुलासा अब इस पूरे मामले में ये हुआ है कि ये राम तोमर, इसके साथ दोस्ती थी अर्चना तिवारी की और 2 साल से ये लोग संपर्क में थे और इनकी अच्छी मित्रता थी और मित्रता इस कदर थी कि इसी राम तोमर ने टिकट करवाई थी। ठीक है। सबसे पहले ग्वालियर तक की भी टिकट की बात सामने आई थी, बस के ज़रिए जाने वाली थी, फिर बस की जगह वो ट्रेन से गई है। कटनी की जगह ग्वालियर तक की ट्रेन थी, टिकट थी और इसी राम तोमर ने अपनी आईडी से टिकट बुक करवाई थी। राम तोमर की गिरफ्तारी एक सबसे अहम सबूत, एक सबसे अहम कड़ी इस पूरे मसले पर साबित हुई और जैसे ही राम तोमर की गिरफ्तारी हुई, उसके कुछ ही देर बाद या कह सकते कुछ घंटे बाद ही अर्चना अपने परिवार से संपर्क करती है, अपनी माँ को फ़ोन करती है और अपनी माँ को फ़ोन करके वो ये कहती है कि वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है और वो 2 से 3 दिन में घर वापस लौट आएगी। और यहीं से फिर उसकी लोकेशन ट्रेस की गई, नेपाल बॉर्डर के नज़दीक उसकी लोकेशन पाई गई। पुलिस की टीम पहुंची, जीआरपी की टीम पहुंची, उसे वहां से बरामद किया गया है और सुरक्षित है, कहीं कोई चोट का निशान नहीं है, कहीं कुछ उसको देखकर लग नहीं रहा है कि कुछ अनहोनी उसके साथ हुई हो। लेकिन अब इस पूरे मामले पर एक एंगल ये भी सामने आया है, जो जानकारी लगी है सूत्रों के हवाले से। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले की पुष्टि करेगी कि वो किसी लड़की के साथ नेपाल घूमने गई थी। 10 दिन तक वो लगा, करीब 10 दिन तक वो नेपाल में रही है, काठमांडू में रही है, दिल्ली भी वो गई थी। दिल्ली में सरोजनी नगर के आसपास भी उसकी लोकेशन सामने आई है और इसके बाद जो जानकारी निकल कर सामने आई कि काठमांडू गई थी,
एक लड़का जिसका नाम सामने आ रहा है, उस लड़के के साथ वो घूमने गई थी। लेकिन अर्चना ने इस पूरी प्लानिंग करने से पहले ये कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से ये मामला बढ़ेगा और इस पूरे राज का फाश हो जाएगा। अब इंतज़ार है तो पुलिस के आधिकारिक बयान का, जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस पूरे मसले को लेकर, इन पूरी जानकारियों को लेकर जो हमने अभी आपके साथ साझा की है, इन जानकारियों को लेकर पुष्टि करेगी। लेकिन अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन सही निकलती है और पुलिस भी इनकी आधिकारिक पुष्टि कर देती है कि अर्चना अपने दोस्त के साथ ही नेपाल घूमने गई थी और वो ही इस पूरे घटनाक्रम की मास्टरमाइंड थी, तो सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर क्यों लड़कियां इस तरह का कदम उठाती हैं? क्यों इस तरीके से वो परिवार को गुमराह करती हैं, परिवार के साथ-साथ प्रशासन को, पुलिस को, सरकार को, सभी को गुमराह करती हैं और इस तरीके के कदम उठाती हैं। आप इसी तरह की खबरों के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।